नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बिहार में बारिश के साथ साथ आसमान से मौत भी बरस रही है। ठनका गिरने से आए दिन लोग बेवजह जान गंवा रहे हैं, तो कई की झुलसने से जिंदगी तबाह हो रही है। नतीजा पल भर में हंसता खेलता परिवार उजड़ जाता है। और ये हालात सिर्फ इस साल के या पिछले 1-2 साल में नहीं हुई है। इस हर साल लोग ऐसे ही ठनके की चपेट में आ जाते हैं। मौसम विभाग खराब मौसम को लेकर बार बार चेतावनी जारी करता है, बावजूद इसके लोग अपने जरूरी काम को लेकर बाहर निकलते हैं और ठनके की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि ठनका से सावधान रहिए, क्योंकि इससे आपकी जान मुश्किल में पड़ सकती है। बिहार में एक तरफ बारिश से जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है, तो दूसरी तरफ कई जिलों में आसमान से आफत बरस रही है। लगातार कई जिले में ठनके का कहर जारी है। बिहार में ठनका गिरने से पिछले 24 घंटे की अगर बात कर लें, तो पिछले 24 घंटे में 15 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि 30 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। औरंगाबाद, समस्तीपुर, आरा, बाढ़, लखीसराय, सिवान, जमुई, गोपालगंज, कैमूर, शेखपुरा, इन सभी जिलों में ठनके का कहर दिखा है। और सबसे बड़ी घटना आरा में कल हुई, जब एक हाई स्कूल पर ही ठनका गिर गया, जिसमें 19 छात्राएं झुलस गईं। मौसम विभाग लगातार लोगों से ठनका को लेकर बचने की अपील करता है, सतर्क रहने की अपील करता है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ठनका से जान गंवाने वालों के पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। बिहार में सरकारी आंकड़ों को अगर माने तो ठनका से अब तक कुल 139 लोगों की जान जा चुकी है। और सबसे ज्यादा जुलाई में महज 12 दिन में 64 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पिछले महीने जून में 30 और मई महीने में 38 लोगों की ठनका की चपेट में आने से मौत हुई। और इस साल रोहतास में अब तक सबसे अधिक 21 लोगों की मौत हुई है, जबकि कैमूर में 13 लोगों की जान जा चुकी है ठनका की वजह से। इसलिए बेहद सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग भी लगातार सतर्क रहने की अपील आपसे करता है। न्यूज 18 की भी अपील है कि बारिश के समय में बाहर बेहद जरूरी काम पर ही निकलें, कोशिश करें घर के अंदर ही रहें, बाहर खुले में ना जाएं, पेड़ के नीचे तो बिल्कुल भी ना ठहरें। औरंगाबाद की अगर बात कर लें, तो औरंगाबाद में ठनका की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 महिला हैं। और ठनका गिरने की सभी जो घटना है अलग अलग क्षेत्रों में हुई है। ओबरा के डिहरी गांव में ठनका गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। कुराईपुर गांव में ठनका गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि मदनपुर थाना क्षेत्र में 2 जगह पर ठनका गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। अब देखिए, ठनका से आखिर क्यों इतनी मौत हो रही है वो आपको बताएंगे, और ठनका से कैसे बचें वो भी आपको बताएंगे। अभी हमने आपको आंकड़े बताए कि कौन से महीने में कितने कितने लोगों की जान गई, कितने लोग झुलसे, ये आपको लगातार बता रहे हैं। लेकिन ऐसे में देखिए, जागरूकता का अभाव है। बताते चले आपको कि ठनका जब बारिश का समय हो, तो ऐसे में आपको बाहर नहीं जाना है। और बारिश के दौरान लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। जलाशय से दूर रहना है आपको। मोबाइल जो है वो आपको ऑन रखना है। समूह में नहीं खड़े होना है आपको। पेड़ के नीचे शरण बिल्कुल भी नहीं लेना है। पक्के मकान में ही आप जाकर के अंदर में शरण में ले। तो देखिए, ये औरंगाबाद से आपको खबर हमने आपको बताई, जहां पर ठनका गिर जाने की वजह से कई अलग अलग क्षेत्रों में मौत हो गई लोगों की। तो 4 लोगों की यहां पर मौत की खबर हमारे पास आई। किसी को ठनका की चपेट में आने पर CPR भी आप दे सकते हैं। पहले देख लें कि उसके शरीर से विद्युत प्रभाव ना हो, ये जांच कर लें, ये बेहद जरूरी है। और ये देख लें कि पीड़ित की नाड़ी जो है वो चल रही हो, यानी कि सांसें चल रही हो, नर्व्स जो है वो चल रहे हो। ये देख लें कि पीड़ित की सांस चल रही हो, तभी आप उनको CPR दे सकते हैं। और पीड़ित को तत्काल नजदीकी अस्पताल जरूर ले जाएं। ठनका से मरने का तत्कालिक कारण हार्ट अटैक है। और किसी को ठनका की चपेट में आने पर आप CPR उनको दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये जरूर चेक कर लें कि शरीर से विद्युत प्रवाह ना हो रहा हो। और ये भी जरूर चेक कर लें कि सांसें चल रही हो, नर्व्स जो हो वो चल रहा हो।
देखिए, ऐसा नहीं है कि ठनके के असर को कम नहीं किया जा सकता है। कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें सरकार की पहल और लोगों की जागरूकता से ठनके के असर को कम किया गया है। ठनका से बच भी सकते हैं। ग्रामीण स्तर पर ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। ठनके के बचाव के लिए जागरूकता जरूरी है। किसानों, मजदूरों को विशेष ट्रेनिंग जरूरी है और ठनके वाले इलाकों की पहचान करना भी जरूरी है। देखिए, दामिनी ऐप के बारे में लोगों को बताया जाए। ये ऐप जो है करीब 40 मिनट पहले अलर्ट कर देता है। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने बनाया है इस ऐप को और लाइटनिंग रॉड लगाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। 5,000 से 10,000 तक का खर्च आता है। तार के पेड़ लगाने से भी बड़ा बचाव है। लंबे पेड़ से भी ठनका का जो खतरा है वो टल जाता है। तो ऐसे जो है आप ख्याल रख सकते हैं, अपना ठनका से बचाव किया जा सकता है। ये जो ऐप है, इस ऐप को आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो ऐप है दामिनी ऐप, ये ऐप लोगों को बताता है। ये ऐप 40 मिनट पहले अलर्ट कर देता है। ठनका को लेकर के अलर्ट पहले से ही ये ऐप कर देता है। तो ये ऐप इंस्टॉल किया जा सकता है। इस ऐप से जानकारी ली जा सकती है। और इसकी खास बात यह है कि इस ऐप को इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने बनाया है। और साथ ही साथ देखिए, लाइटनिंग रॉड लगाने की बहुत जरूरत है। 5,000 से 10,000 तक का खर्च है। और साथ ही साथ देखिए, ताड़ के पेड़ लगाने से भी बड़ा बचाव किया जा सकता है ठनका से। और लंबे पेड़ से भी ठनका का जो खतरा है वो टल जाता है। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि ठनका से बचने का सबसे बड़ा और सबसे सटीक तरीका जो है वो जागरूकता और सावधानी है। तो देखिए, किस तरीके से आप बचाव कर सकते हैं ठनका से और किस तरीके से आपको सावधान रहना है, वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। देखिए, ठनका से कैसे बचें। खेत में काम करते वक्त जब भी आप जाएं तो कृषि यंत्र से आपको दूर रहना है। और साथ ही साथ देखिए, खेत में रहने, अगर आप खेत में हैं तो उस वक्त तो छोटे और घने पेड़ के नीचे जाएं, बड़े पेड़ के नीचे बिल्कुल नहीं जाना। और देखिए, तालाब और जलाशयों से भी आपको दूरी बना करके रखना है अगर आप बाहर हैं तो। और समूह में न खड़े हो, अलग अलग खड़े रहें। तो ऐसे आप बचाव कर सकते हैं। और देखिए, खुले में हैं अगर आप तो किसी पक्के मकान में जाकर आप शरण ले सकते हैं। और देखिए, पैर के नीचे सूखी चीज, लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा रखें। पैर को गीला ना रखें, ये बेहद जरूरी है। घुटने पर बैठकर सिर को जमीन की ओर झुका ले। और देखिए, दोनों पैर जो है वो सटा कर रखें अपना। और देखिए, सफर के दौरान अपनी गाड़ी से आपको बिल्कुल भी नहीं निकलना है, गाड़ी के अंदर ही रहें। और देखिए, खिड़की, दरवाजे, बरामदे और छत से भी आपको दूर रहना है अगर भारी बारिश हो रही हो। और बिजली के उपकरण या फिर तार के संपर्क से आपको बचाव करना है अपना। और देखिए, धातु से बनी वस्तुओं का उपयोग आपको नहीं करना है उस समय में जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो। बिजली, टेलीफोन के खंभे या तार से भी आपको दूर रहना है, सावधानी बरतनी है। संचार साधन से मौसम की जानकारी आप ले सकते हैं कि आखिर क्या अपडेट है, ठनका गिरने की कितनी संभावना है, इस बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। ये बेहद जरूरी है। बिहार में देखिए, बारिश, बाढ़ और ठनका को लेकर के आपदा विभाग का कंट्रोल रूम पूरी तरीके से अलर्ट पर है और पल पल की जानकारियां जिलों से साझा कर रहा है। आपदा विभाग इन दिनों खासकर ठनका को लेकर के लोगों को हर घंटे अलर्ट करने में जुटा है, क्योंकि अब तक राज्य में 139 लोगों की मौत ठनका की वजह से हो गई है। आपदा कंट्रोल रूम में एसडीआरएफ के साथ विभाग के सभी अधिकारी खुद पूर्वानुमान के साथ अलर्ट करने में जुटे हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। बिहार में बारिश, बाढ़ और ठनका को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग का कंट्रोल रूम 24/7 काम कर रहा है। इस बीच आसमानी आफत का भी कहर लगातार जारी है। हम सीधी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम तस्वीर दिखा दें कंट्रोल रूम में कि एसडीआरएफ की टीम हो या आपदा विभाग की टीम किस प्रकार से काम कर रही है। यानी बारिश का अलर्ट हो, ठनका का अलर्ट हो या बाढ़ को लेकर अलर्ट हो। हम लोग ठनका को लेकर लगातार जो है हम लोग लाइटनिंग के संबंध में, वज्रपात के संबंध में लगातार जो है उसका अलर्ट जो है, चेतावनी जो है जनता के बीच में हम लोग भेज रहे हैं। उसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग में हमारा अर्थ नेटवर्क का सिस्टम है, आईएमडी का सिस्टम है और कैप जो है, एनडीएमए का कैप जो है, उसके थ्रू भी हम लोग जनता के बीच में इसके चेतावनी को जो है जितना से जितना जल्दी हो सके हम लोग बचाव के लिए जनता के बीच में भेजते हैं। अच्छा, कोई ऐप भी काम करता है जो आम लोग चाहें कि उस ऐप को प्ले स्टोर से हम डाउनलोड कर लें और जानकारी पहले अलर्ट के रूप में मिल जाए? सर, एनडीएमए का सचेत ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं सर। उस पर अलर्ट जारी किया जाता है।
हम लोग 100% अलर्ट है सर। अगर किसी तरह की कहीं घटना होती है, वहाँ के अंचलाधिकारी, आपदा प्रभारी एडीएम सर से बात करके उसकी पुष्टि करते हैं और उन घटनाओं का हम यहाँ नोटिस करते हैं। उसके बाद उसमें अगर कोई घायल है तो घायल अवस्था में उसे कहाँ रखा गया, क्या हुआ, कैसे वो ठीक हुआ, कब तक वो घर आएगा। हम लोगों ने हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग अलर्ट भेजते हैं 40 to 45 मिनट्स पहले, ताकि जो कॉमन ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, उन लोग समय से पहले अलर्ट हो जाएं। बता दें आपको कि जनवरी से लेकर जुलाई तक के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। अब तक बिहार में ठनका यानी आसमानी आफत से 139 लोगों की मौत हो चुकी है और सभी को राज्य सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपए मुआवजे के रूप में भी दिए गए हैं। जाहिर है लगातार आपदा विभाग लोगों को अलर्ट कर रहा है, आगाह कर रहा है, लोगों से सावधान रहने की अपील भी कर रहा है। ऐसे में लोग भी सावधान रहें तो मौतें नहीं होंगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। समस्तीपुर के रसलपुर गांव में ठनका गिरने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक 2 भाई गंगा नदी में नाव से मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे, तभी ठनका गिरने से एक की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसका स्थानीय स्तर पर इलाज करवाया जा रहा है। मृतक युवक अमरजीत रसलपुर गांव का रहने वाला है। एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। देखिए 2 भाई जो हैं वो बाहर गए हुए थे बारिश के समय में, तो उसी वक्त ठनका गिरा और मछली पकड़ने के लिए दरअसल ये दोनों गए हुए थे गंगा नदी में और तभी ठनका गिरने से एक की मौत हो गई और एक जो है वो गंभीर रूप से झुलस गया, जिसका स्थानीय स्तर पर इलाज करवाया जा रहा है। मृतक युवक अमरजीत जो है रसलपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा था। मृतक के परिवार में आपको बता दें इस वक्त दुख की घड़ी है, मातम छाया हुआ है। खबर आरा से है, जहां पर तरारी प्रखंड स्थित हाई स्कूल में ठनका से घायल छात्राओं की संख्या 19 हो गई है। सभी छात्राओं को तरारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया। डीएम ने खुद पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए सिविल सर्जन को कई निर्देश दिए। फिलहाल सभी छात्राओं की स्थिति खतरे से बाहर है। वहीं छात्राओं के परिजन अपने बच्चों को लेकर काफी चिंतित हैं। बताया जा रहा है कि जब स्कूल की छुट्टी के बाद छात्राएं अपने घर जाने को तैयार थीं, तभी बारिश होने लगी और स्कूल पर ठनका गिर गया और इस हादसे में 19 छात्राएं झुलस गईं। बिहार में आसमानी आफत से बता दें कई लोगों की जान चली गई है। ये बात आप आरा की कर रहे हैं, जहां पर हाई स्कूल पर ठनका गिर गया, जिसकी वजह से कई बच्चियां झुलस गईं, कई बच्चियों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। तो ऐसे में देखिए न्यूज़ 18 आपसे यह अपील करता है कि भारी बारिश के समय में आप घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। कोशिश करें आप घर के अंदर ही रहें, बेहद आवश्यक हो तभी आप घर से बाहर निकलें। और गाड़ी में अगर आप बाहर हैं तो गाड़ी से बाहर भी ना निकलें। पेड़ के नीचे आपको बिल्कुल भी खड़े नहीं रहना है। अगर आप खेत में काम कर रहे हो और बारिश आने लगे तो कोशिश करें आप कि जो कृषि यंत्र हैं उससे आपको दूर रहना है। वहां पर पेड़ का सहारा आप बिल्कुल भी ना लें। आप ऐसा कर सकते हैं, आप जमीन पर लेट सकते हैं। एम्बुलेंस नहीं है। गोपालगंज में ऊंटों की तस्करी मामले में पुलिस की मिली भगत सामने आई है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने नगर थाने की चौकीदार बीरेंद्र यादव, दलाल अंकित तिवारी और रिश्वत देने वाले पशु तस्कर दानिश मियां पर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। पशु तस्करी और रिश्वत लेने के आरोप में एक बड़े अधिकारी का नाम सामने आ रहा है, जिसकी जांच चल रही है, जबकि पशु तस्कर दानिश मियां को जेल भेज दिया गया है और फरार चौकीदार और दलाल की पुलिस जो है वो तलाश कर रही है। बताते चले आपको 11 जून को 19 ऊंटों को नगर थाना क्षेत्र के आरआर मोड़ से जब्त करते हुए 4 पशु तस्करों की गिरफ्तारी हुई थी। पशु तस्करों को छोड़ने के लिए 10 लाख की डिमांड की गई और पैसे नहीं देने पर जब्त कंटेनर ट्रक के चक्के और बैटरी को बेच दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। लेने का मामला आया था
इसमें जांच कराई गई थी और यह मामला सत्य पाया गया है और उक्त चौकीदार के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम में और अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है और जो साइबर डीएसपी है उनको इस केस का अनुसंधानक बनाया गया है और ये केस अनुसंधान अंतर्गत है। इसमें आगे भी जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। गोपालगंज पुलिस का हैरान करने वाली कारनामा सामने आया है। पुलिस ने ऊँटों की तस्करी करने के मामले में एक कंटेनर को जब्त किया था। नगर थाना क्षेत्र के अरार मोड़ के पास से इस कंटेनर को जब्त किया गया था और इसमें कुल 19 ऊँटों को बरामद किया गया था। साथ ही 4 पशु तस्करों की गिरफ्तारी की गई थी। पशु तस्करों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की ओर से मोलजोल की गई। पशु तस्करों को छोड़ने के लिए पैसे की डिमांड की गई। कहा यह जा रहा है कि 10 लाख रुपए की पशु तस्करों से डिमांड की गई। जब मांग पूरी नहीं हुई तो जब्त किए गए कंटेनर के 8 चक्के और 2 बैटरियों की चोरी कर ली गई। पूरा मामला जब एसपी स्वर्ण प्रभात के पहुंचा तो एसपी ने जांच कराई। जांच के दौरान ये सामने आया कि नगर थाने के चौकीदार वीरेंद्र यादव के द्वारा 80,000 रुपये खाते में पशु तस्करों से ट्रांजैक्शन कराए गए थे। इसके अलावा नगर थाने का ही कथित दलाल अंकित तिवारी का भी नाम सामने आया। एसपी के आदेश पर इस पूरे मामले में नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई। साइबर थाना की थानाध्यक्ष और डीएसपी अवंतिका दिलीप कुमार के नेतृत्व में इस पूरे मामले की फिलहाल जांच चल रही है। फिलहाल जांच चल रही है। एसपी का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे मामले में आगे भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखना होगा कि पुलिस कब तक इस पूरे मामले में खुलासा कर पाती है और दोषी और इस कांड में संलिप्त पुलिसकर्मी और अधिकारियों पर कार्रवाई हो पाती है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। यूपी के उन्नाव में हुए बस हादसे में पूर्वी चंपारण के 7 लोगों की मौत हुई थी और इस हादसे के बाद जिला प्रशासन पहले से ज्यादा अलर्ट मोड पर है। अब इसका असर भी दिख रहा है। पूर्वी चंपारण से दिल्ली जाने वाली बसों में सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन यात्रियों का कहना है कि ट्रेन में टिकट नहीं मिलने के कारण बस से यात्रा करना मजबूरी बन गई है उनके लिए। इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं मोतिहारी से संवाददाता विनीश सिंह। लोगों की मौत हुई है और काफी संख्या में देखिए जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से दिल्ली की बसें चलती है और काफी लोग भी यहाँ चढ़ते भी हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को लेकर लगातार सरकार दिशा निर्देश जरूर जारी करती है, लेकिन जो घटना घटी है ये कल बस हादसा हुआ था, बहुत लोग मर गए। आप लोग बस से जाती हैं, डर नहीं लगता है ना? भैया डर तो लगते हैं, तो क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ता है। क्यों ट्रेन में टिकट नहीं मिल पाती? क्या करें भैया, जरूरी है तो जाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, देखिए हम बस में भी आते हैं। ये बताइए कि उन्नाव में बस हादसा हुआ है, आप लोग ठीक ठाक से लोगों को ले जाते हैं ना? कैसे रात में या सेफ्टी को लेकर आप लोगों ने जो सरकार का निर्देश है सेफ्टी का पालन करते हैं? 60-65 चलते हैं बस। स्पीड नहीं चलते, स्पीड बहुत नहीं चलते हैं। 60-65 सीट बेल्ट लगाया आपने? सीट बेल्ट लगाते हैं, जब उतरते हैं तो हटा देते हैं। अच्छा, जहाँ भी रुकते हैं वहाँ सीट बेल्ट हटाते हैं। हाँ, और इंडिकेटर लगा के साइड में गाड़ी खड़ी करते हैं बराबर अच्छी तरीके से। और किसी सवारी को कोई दिक्कत होती है, प्राथमिकता की दिक्कत होती है, उसका उपचार के लिए हम उचित जगह पर रोकते हैं या प्राइवेट ट्रीटमेंट कराते हैं अगर किसी को कोई परेशानी होती है। अदरवाइज हम नॉर्मल चलते हैं। बिल्कुल, देखिए अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं, ये बस है और जगह जगह पर केबिन बनाया गया है ताकि लोगों को जो है वो सेफ्टी हो सके। और ये जो बसें जो हैं वो दूर की बसें हैं, दिल्ली जाती है, आगरा लखनऊ होके दिल्ली तक जाती है। देखिए ये कैसे जो है लोग भी, देखिए कल घटना जो घटा है बहुत मर गया है बिहार का। बस में आप लोग को डर नहीं लग रहा है ना? बस में डर भी लगता है क्या? डर भी जरूर है, क्योंकि जो घटना घटी है उस घटना के बाद तमाम जो बस चलाने वाले लोग हैं उन्होंने भी सतर्कता बरती है और जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन करने के लिए लगातार लोग जो है प्रयत्न जरूर कर रहे हैं। लेकिन जो घटना घटी है उसके बाद तमाम लोग सचेत हो रहे हैं और बस में यात्रा करने वाले लोग डर के माहौल में यात्रा मजबूरी से कर रहे हैं। मनीष कुमार, न्यूज 18, पूर्वी। और पटना से एक बड़ी खबर, मिड डे मील में गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि 8 जिले में गुणवत्ता में गड़बड़ी पाई गई और ऐसे में आपको बता दें कई प्रधानाध्यापक, बिहार में 18 प्रधानाध्यापक जो हैं वो नप गए हैं, यानी कि 18 प्रधानाध्यापक पर गाज गिरी। 8 जिलों में गुणवत्ता में गड़बड़ी पाई गई, सभी प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई होगी। वैशाली में एनजीओ पर 50,000 का जुर्माना। मिड डे मील, आपको बता दें कि मिड डे मील डायरेक्टर मिथिलेश मिश्रा ने ये कड़ी कार्रवाई की है।
तो गुणवत्ता में गड़बड़ी पाए जाने पर 18 प्रधानाध्यापक बिहार में नप गए हैं। गाज उन पर गिरेगी, कड़ी कार्रवाई होगी। बताते चले डायरेक्टर मिथिलेश मिश्रा ने कार्रवाई की। आज अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी है, जिसमें शामिल होने के लिए देश और विदेश से कई मशहूर हस्तियां मुंबई पहुंच चुके हैं। बिहार से भी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई विशेष विमान से रवाना हुए और इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा है कि निमंत्रण मिला है, सभी जा रहे हैं, शादी की शुभकामनाएं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय